हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, ये जो एनवायरमेंटल स्टडी है इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलकर ये सब्जेक्ट बनता है। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ का जो नॉलेज है उसका कॉम्बिनेशन है ये। दैट इज़ वाई इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। और जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं, साइंस इट इज़ एक्सपांडिंग। अभी तक हम अर्थ के बारे में स्टडी करते थे, फिर बाद में हम सोलार सिस्टम और इस तरीके से गैलेक्सी, मिल्की वे। इसका मतलब है वी आर गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इन साइंस, इसीलिए साइंस जो है इट इज़ एक्सपांडिंग। और जब हम सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं, जिस भी एरिया में हम रहते हैं, द सराउंडिंग इट हैज़ फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, डेजर्ट एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स हियर, द नेचर, द सराउंडिंग इट इज़ हैविली मॉडिफाइड। और ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, ये जो चेंजेस हैं, आज हम विलेजेस में, टाउन्स में और सिटीज़ में भी देख सकते हैं। और जब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करते हैं, वी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। हम कभी भी खुद को एनवायरनमेंट के अलावा जो सेपरेट है, सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट आवर सेल्फ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्योंकि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी नीड्स है, एनवायरनमेंट ही है जो कि फुलफ़िल कर सकता है। सो जब हम सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, सिटीज़ उनको जो सप्लाई है, जो भी फूड सप्लाई, इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द नियर बाय विलेज एरियाज़। सो इस तरीके से जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स, सी शोर। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट, जो भी नीड्स हैं, उनके रिसोर्सेज देखने मिलते हैं। जैसे कि हेयर द वाटर वी हेयर resource like the water we need for agriculture, the wood we need for the fuel, fodder, as well as here for the fish also. Here that means कि जो भी हमारी daily life है, they are completely depending on the surrounding, और that is why here it is inevitably affects them. It means here we cannot prevent these resources, we are dependent completely on them. Like here we require water for the all the activities. Here we breathe air, this is also a resource. And here the food it is coming from the plants as well as animals. और ये plants और animals कहाँ मिलेंगे हमको? environment में, जिसकी वजह से here the food chain, the web of life it is seen. और ये जो है web of life, you can say food chain or food web, it is a part of the environment. सो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू गेट दैट। सो एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, वुड, मिनरल्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। सो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमको एनवायरनमेंट से ही मिलेगा, और वो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज द लाइफ इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। सो हेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट और वी नीड इट, तभी हमारी जो लाइफ है इट इज़ एबल टू कंटिन्यू ऑन दिस अर्थ। और इसीलिए हम नेचर को जो है मदर नेचर करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस नेचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हेयर ट्रेडिशन को जब देखते हैं, सो हमें हमारा ट्रेडिशन यही बताता है कि हमें जो नेचर को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज उसको प्रिजर्व करना चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, कि बिकॉज इन इंडिया वी रिस्पेक्ट द नेचर एज वेल एज वी रिस्पेक्ट द ऑल द लिविंग क्रीचर्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसीलिए हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे वट पूर्णिमा है। सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। एनिमल्स की पूजा करते हैं, रिवर्स की भी पूजा करते हैं, बिकॉज दीज आर द रिसोर्सेज ऑन विच वी आर डिपेंडेंट। तो इस तरीके से हमारे ट्रेडिशन भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें सारी वैल्यूबल चीज़ें जो है सिखाता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी सिखाता है जो कि साइंस नहीं सिखा पाता। इवन द एम्परर अशोका, ये उन्होंने भी बताया था कि हियर ऑल द लिविंग फॉर्म्स दे आर इम्पोर्टेंट। और जो भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हियर दे आर यूजिंग सम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसकी वजह से अगर कोई रिसोर्सेज कम भी पड़ जाए तो वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आज के बारे में बात करें, सो हियर टू ऑब्टेन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो किया क्या गया था, जो भी फूड है
कि उसका एनहेंसमेंट किया गया था बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर्स एज वेल एज द पेस्टिसाइड। सो जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो पाया था। हियर द पॉपुलेशन इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिसकी वजह से जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, उनको मीट करने के लिए, वो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है ग्रीन रेवोल्यूशन देखने मिला था, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी यूज़ की गई थी बाय द साइंटिस्ट, जिसकी वजह से बेटर स्ट्रेन्स ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज क्रॉप्स, हम इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी बोलते हैं। एंड हियर फॉर दिस टू फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इरिगेटेड फार्मलैंड्स बनाए गए थे, इवन डैम्स, मेगा डैम्स भी बिल्ड किए गए थे, जिसकी वजह से हियर because of the developed industries it was possible, and here for the rapid economic growth also it was important. So इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन विद द सेम टाइम रैपिड डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसके कुछ हमें इल इफ़ेक्ट्स भी देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो है डिग्रेडेशन देखने मिलता है, साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं, जिसकी फर्टिलाइजर्स जो हैं here they are reducing the fertility of the soil, pesticide भी they are reducing the fertility of the soil, जिसकी वजह से जो कि अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स भी हैं और इन अनवांटेड जो इंसेक्ट्स भी हैं वो भी मर जाते हैं। और इसी फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एंड बिकॉज ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये इंक्रीजिंग तो हो रहा है, कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट से फुलफिल तो कर रहा है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो हेयर यूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि इंडस्ट्रीज आर यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल्स, पेट्रोलियम, वुड एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ जो है हेयर इट इज़ ऑल्सो स्पॉइलिंग, इट इज़ ऑल्सो डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। आजकल जो है देर इज़ ओवर यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मिनरल्स को और ऑयल को, जो कि फ्यूचर में एग्जॉस्ट होने ही वाला है, इट इज़ एग्जॉस्टेबल। और आगे की जो जनरेशन होगी दे वोंट बी एबल टू यूज़ दीज मिनरल्स एंड ऑयल्स। इसीलिए जो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, जैसे वुड है, वाटर है, इसको तो हम रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। और जब हम बात करेंगे ट्रीज़ प्लांटेशन की, हम इनको रीग्रोथ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली विद द प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज़, तो आगे जाके इसकी कमी ही होगी, जिसकी वजह से जो है रेनफॉल पे इफेक्ट होगा। सो रिसोर्सेज का यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा है, और कंपैरेटिवली कि नेचर खुद अपने आप रिप्लेस कर सके, इसीलिए आगे जाके उसकी कमी ही होगी, इन रिसोर्सेज की कमी ही होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर टिम्बर की बात करें, इफ़ द टिम्बर इज़ गोइंग टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है रीग्रोथ तो कर सकता है, लेकिन उतनी स्पीड में नहीं कर सकता रीग्रोथ जितनी स्पीड में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, तो जो सप्लाई है वो कैसे हो रहेगा, कम पड़ जाएगा। सो इसीलिए जब भी हम देखते हैं दैट देर इज़ अ लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो उससे होगा क्या कि देर इज़ गोइंग टू बी डिप्लीशन ऑफ द टिम्बर, इवन नॉन वुड प्रोडक्ट्स की भी कमी देखने को मिलेगी। ओके और जो जिसके अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, इफ प्लांट्स ही नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन देखने मिलता है। सॉइल जो है इट इज़ द वन विच इज़ एबल टू होल्ड द वाटर, इसीलिए हियर द प्लांट्स दे आर इम्पॉर्टेंट। सो फॉरेस्ट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रेनफॉल एज वेल, फॉरेस्ट है तो रेनफॉल होगा। अगर डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है, इफ़ द प्लांट्स आर कट डाउन, तो आप देखोगे कि मॉनसून की सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड्स जो हैं देखने मिलते हैं, और जब ज़रूरत चाहिए पानी की, here you will see there is going to be the dry rivers here, इसीलिए there are multiple effects to the environment is seen। So इसीलिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं we need to use it sustainably, और इसको अगर ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करना है तो उसको एफिशिएंटली ही यूज़ करना पड़ेगा।
So we need to think on it seriously for the environment and for the resource. और अनसस्टेनेबल जो यूज़ है कर रहे हैं तो होगा क्या आगे, ओवर अगर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो हियर देयर इज गोइंग टू बी द स्कैरसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। इसीलिए वी नीड टू थिंक ऑन इट फॉर द एनवायरनमेंट। और हमारे जो एक्शंस होने चाहिए एनवायरनमेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए एंड इट शुड ऑलवेज बी इको फ्रेंडली टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। सो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइफस्टाइल जो है वी नीड टू चेंज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोर सस्टेनेबली वी नीड टू डू एक्शंस, एंड जो भी हमारे एक्शंस होने चाहिए इट शुड बी विद द सपोर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो हियर दिस इज़ अ वीडियो एंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।